देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह की सीएम धामी से मुलाकात हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह की सीएम धामी से मुलाकात। यूसीसी पर अमित शाह और सीएम धामी की बैठक हुई है। यूसीसी के लिए गठित समिति के लिए बैठक हुई। करीबन 3 घंटे तक दोनों नेताओं की बैठक हुई। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू होने की संभावना भी है। यूसीसी पर अमित शाह और सीएम धामी की बैठक हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करती आ रही है। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि रंजना देसाई, जो कि यूसीसी के लिए कमेटी उत्तराखंड में गठित की गई है, उस कमेटी को हेड कर रही हैं और उनका भी साफ तौर पर बार बार कहना रहा है कि हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ड्राफ्ट किया जा रहा है तैयार, और ड्राफ्ट एक बार तैयार होने के बाद सरकार की टेबल पर पहुंचेगा, जिसके बाद जल्द से जल्द यूसीसी लागू करने की संभावना भी है। यूसीसी के लिए गठित समिति के साथ बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी दोनों के बीच में बैठक। यूसीसी बीजेपी की महत्वाकांक्षी विचारधाराओं में से एक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर, हमारे संवाददाता सहयोगी, जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट? संजय, पूरे मामले में क्या अपडेट है? संजय का हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की सीएम धामी से हुई है मुलाकात। यूसीसी पर अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई है। करीबन 3 घंटे तक दोनों नेताओं की बैठक हुई। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए पूजा, लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि उत्तराखंड में होने वाले विकास कार्यों को लेकर भी बात की गई है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूसीसी पर भी यहां पर चर्चा की गई है, क्योंकि लगातार यूसीसी को लेकर बैठक की जा रही है। जो यूसीसी के द्वारा बनाई गई जो समिति थी, उसकी भी फाइनल रिपोर्ट हो गई है। उसके बाद अब कहीं ना कहीं इस पर गहनता से चर्चा की जा रही है। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जो है वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, और जल्द से जल्द उत्तराखंड एक पहला राज्य बन जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। जी पूजा, बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। 25 जुलाई को उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बैठक होगी। सांसदों के साथ दिल्ली में होगी अहम बैठक। केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम मुद्दों पर होगी विस्तार से चर्चा। विभिन्न संगठनात्मक विषयों में प्रभावी भूमिका पर होगी विस्तार से चर्चा। उत्तराखंड से निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की केंद्रीय नेतृत्व के साथ 25 जुलाई को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि इस बैठक में अलग अलग संगठनात्मक विषयों में उनकी प्रभावी भूमिका को लेकर मंत्रणा की जाएगी। इसमें हाल में संपन्न महाजनसंपर्क अभियान में उनकी सक्रियता और कई विषय भी शामिल होंगे। देहरादून में आपदा प्रबंधन पर जून में होगा अंतर्राष्ट्रीय मंथन। देहरादून में फ्री कॉन्फ्रेंस होने वाली है 4 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय मंथन को लेकर के तैयारियां शुरू। सम्मेलन में कई मुद्दों पर विशेषज्ञ करेंगे चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय मंथन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी।
इस बीच बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग के डीएम को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। केदारनाथ की यात्रा ट्रैक पर सफाई के आदेश की अनदेखी हुई है। हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग डीएम को अवमानना का नोटिस दिया है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार से एक हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। 10 मई 2013 के आदेश में क्या क्या कदम उठाए गए, ये कहना है हाईकोर्ट का। हरिद्वार में आई बाढ़ आपदा से लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ज्यादातर किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। हरिद्वार क्षेत्र कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। बाढ़ के चलते किसानों की फसलों का निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंगलौर क्षेत्र के आपदाग्रस्त कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा से पीड़ित लोगों को आश्वासन दिया है कि धामी सरकार उनके साथ है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है। किसानों की समस्या जानने के लिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें किसानों की हर संभव मदद की जा सके। उन्होंने बताया कि हमने किसानों के 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दिए। उत्तराखंड के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री लक्सर के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तीनों पूर्व विधायकों कुंवर प्रणव चैंपियन, संजय गुप्ता और स्वामी यतीश्वरानंद के साथ लक्सर और खानपुर पहुंचकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और खेतों में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कई गांवों के बाढ़ पीड़ित किसानों से भी मुलाकात करी है। किसानों ने मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन सौंपा और बाढ़ के पानी में आए केमिकल की जांच कराने की मांग भी की। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और सभी बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा नए मानकों के हिसाब से दिया जाए। इस बारे में मुख्यमंत्री से बात होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर बाढ़ के पानी में आए केमिकल की जांच कराई जाएगी। तो वहीं सरकार ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करने के साथ ही लक्सर और खानपुर क्षेत्र के किसानों का 3 महीने का बिजली का बिल भी माफ कर दिया है। और आज हमारा किसान संकट में है। जैसे कि मुझे स्थानीय लोगों ने बताया, 40-50 साल के बाद इतनी भीषण आपदा यहाँ पर आई है। छोटे छोटे किसान हैं, उनके खेत तबाह हुए हैं, उनके घर में खाने को नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने उनके बिजली के 3 महीने के बिल माफ़ कर दिए हैं। जो ऋण हैं, ऋण की किस्तों को बैंक को लेने को मना कर दिया है, लेकिन अपर्याप्त है। माननीय विधायक संजय जी ने कहा है कि जो कृषि ऋण है उसका ब्याज माफ है, उसको हम करेंगे। रुड़की के मंगलौर से बड़ी खबर अहम जानकारी। जिला पूर्ति अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। राशन डीलर्स में मची खलबली। 2 राशन डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। दुकान सीज करते हुए मंगलौर कस्बे में जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार अपनी टीम के साथ कस्बे में राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। खाद्य आपूर्ति अधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद राशन डीलर्स में खलबली मच गई। मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे खाद्य जिला पूर्ति अधिकारी ने राशन की दुकान बंद पाए जाने पर 2 राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीज कर दिया। इसके साथ ही अन्य राशन दुकानदारों के दस्तावेजों की जांच की गई। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि मंगलौर क्षेत्र में राशन की दुकानें समय पर राशन वितरित नहीं कर रही। शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए मंगलौर कस्बे में राशन डीलरों के दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही उनके राशन वितरण रजिस्टर भी जांचे गए और बकाया राशन की विस्तृत जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि मंगलौर कस्बे में 2 राशन डीलर्स की दुकान है, जिन पर कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया। लगातार हम हर महीने चेकिंग करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक शिकायतें मेरे पास आ रही थी, स्पेशली मैंगलोर एरिया से। इसमें ये कह रहे थे कि बायोमेट्रिक भी कम हो रहा है और लोगों को राशन में भी दिक्कत हो रही है। तो इसी क्रम में मैं आज फील्ड में आया था और मंगलोर और रुड़की शहर में पाडली गुज्जर एक गाँव है, वहाँ पर 3 दुकानदार हैं हमारे। आबिद है और
2 दुकानदार और है, नाजिब करके है और एक और है। तो 3 दुकान हमारे इसके रुड़की के दानिश के थे, उनकी दुकानों पे चेकिंग की। और यहाँ पर हमने एक रफ़ी है, खुशनसीब आलम है, सोबित है और एक लड़का और है रोहित नाम करके, खुशनसीब। हाँ, तो इन सभी की दुकानों पे चेकिंग की थी, जिसमें से मुझे 2 दुकानें मैंने सीज़ की हैं। उसका कारण ये है कि कहीं ना उनके पास स्टॉक रजिस्टर था और दुकानों में माल भी नहीं था। उन्होंने दुकानें बंद मिली उनकी। और बाकी देखते हैं, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। अब देखते हैं उसमें क्या जवाब देते हैं। इस बीच आपको टिहरी गढ़वाल से बड़ी खबर दे रहे हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी, धनौल्टी सीतापुर में लगातार बारिश का दौर जारी। तेज बारिश के कारण अस्थायी पुलिया क्षतिग्रस्त, घूमने आए करीबन 40 से 50 लोग फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जनपद टिहरी क्षेत्र के तहसील धनौल्टी सीतापुर के पासा जंगल गदेरे में तेज बारिश का दौर बदस्तूर जारी है। तेज बारिश के वजह से लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्मित अस्थायी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे इनके आसपास घूमने आए लगभग 40 से 50 लोग फंस गए थे। उप जिलाधिकारी लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि घटना की सूचना हासिल होते ही राजस्व टीम, पुलिस, एसडीआरएफ की टीम की ओर से तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया गया है और सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हरिद्वार में अवैध रूप से बिक रही शराब, निर्धारित समय के बाद भी शराब बेची जा रही है। प्रिंट रेट से ज्यादा दाम है शराब पर बेचे जाने के। शराब विक्रेताओं में नहीं है आबकारी विभाग का डर। हरिद्वार में अवैध रूप से शराब धड़ल्ले से बिक रही है। प्रिंट रेट से ज्यादा दामों पर शराब बेच रहे हैं दुकानदार। इसके बाद खरीदारों में लगातार आक्रोश बना हुआ है। पिछले दिनों रामपुर में कांवड़ियों पर हुए पथराव और जानलेवा हमले की घटना में प्रशासन की ओर से अभी तक कार्रवाई से बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता नाखुश हैं, जिसको लेकर उन्होंने हरबरतपुर चौक पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल 14 जुलाई की शाम हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे श्रद्धालुओं पर रामपुर में अचानक हमलावरों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला करके पथराव किया था, जिससे कई कांवड़ियों को गंभीर चोटें आईं। पुलिस की ओर से मामले में मुख्य आरोपी राशिद पहलवान सहित अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन सभी आरोपियों पर एनएसए और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके नारेबाजी की है। ये सरकार और प्रशासन को एक संदेश है कि आप अगर जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, जो हमारी मांग है एनएसए और उनके बुलडोजर उनके घरों पर चलाया जाए, अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो ये एक सिर्फ संदेश मात्र है। आज 100-200 लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, ये बड़ी भारी संख्या में हम रोडों पर उतरेंगे। जिहादी क्लियर है, पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है और इस क्षेत्र में सारे पुलिस को जानकारी दी हुई है। उनके नाम पुलिस के पास है, एसएसपी साहब के पास नाम है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये आक्रोश है। आगे बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी कर रहा है। इसका केंद्रीय नेतृत्व हमारा लगातार हमसे संपर्क में है और उसके आगे संगठन की रूपरेखा वो तय कर रहे हैं। इसमें बड़ा आंदोलन की तैयारी है। उत्तराखंड को कश्मीर नहीं बनने देंगे। जो रामपुर में पथराव हुआ है, हम सरकार से और प्रशासन से एक ही मांग है, प्रत्येक पत्थरबाज पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, एक तो उत्तराखंड बनाओ आंदोलन हुआ था, ये देवभूमि उत्तराखंड को बचाओ आंदोलन की एक शुरुआत होगी। देवभूमि उत्तराखंड बचाने का हम सभी का कर्तव्य है और हम बचा कर रहेंगे। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लक्सर चीनी मिल के जीएम एसपी सिंह से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा करते हुए चीनी मिल के पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया। दरअसल चीनी मिल के पूर्व महाप्रबंधक, मिल के पूर्व कर्मचारी लोकेश शर्मा को रिटायरमेंट के बाद भी पिछले 4 सालों से हर साल नौकरी का विस्तार देते चले आ रहे थे। वहीं मौजूदा जीएम एसपी सिंह ने जब लोकेश शर्मा को नौकरी का विस्तार नहीं दिया, तब उसने कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर चिट्ठी भेजकर जीएम से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी और चिट्ठी में चेतावनी दी गई थी कि अगर पुलिस से संपर्क किया तो पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे।